हाय बच्चों, जय हिंद। आज मैं क्लास 10th का क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 5.2 है। देखो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, ये गौर से देखो और समझो इस बात को, है ना। लिखा हुआ है, मैंने इसको समझने के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। कई बार बच्चों को समझने में दिक्कत आ जाती है, तो मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि उसको समझ में आए। समझना सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। लेक्चर दे करके चले जाना ये सब कोई कर सकता है, लेकिन इसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। और मेरी क्लासेस में किसी बच्चे को समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करो, है ना, और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। हाँ, लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एग्जिस्ट इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, है ना। इसका मतलब ये है कि किसी एपी का 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 अधिक है, तो उसका कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है आपको। मतलब ये हुआ कि आपको 17th टर्म की मैं बात करूं, ठीक है, यदि मैं 17th टर्म की बात करूं तो कितना होगा, 17th टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा, बोलो। ई प्लस क्या होगा, ई प्लस 16D, यही होगा ना जी। क्या होगा, ए प्लस 16D, ओके। एंड यदि मैं बात करूं 10th टर्म ऑफ एन एपी, तो इसको क्या बोलोगे, ए प्लस 9D, ठीक है, यही बोलोगे ना। अब चलो सीधी बात पे आते हैं। हमारे पास में 70th टर्म का ये हो गया और 10th टर्म का ये हो गया, हमारे पास गिवन है, ठीक है, ओके। अब क्या करोगे, आपका देखो ध्यान से, क्या होगा, A17 यानी कि 17th टर्म इज इक्वल टू A10 यानी कि 10th टर्म प्लस 7। इसको आप सॉल्व करो, देखो कैसे आता है। आपने इस वाले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपके ये फॉर्म में है, ये चीज़ें है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, इस वाले फॉर्म पे है, ठीक है। मतलब 17th टर्म का जो एपी है उसके 10th टर्म से 7 अधिक है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को क्या करोगे, इसी वाले फॉर्म्स को फिर दोबारा लिख दो। या 17th टर्म है ना, इसको आपको ए प्लस 16D, ठीक है, और इसकल टू 10th टर्म की बात करूं तो ए प्लस 9D और प्लस 7। आपको क्या करना है, इस 7 को, इस महाराज को 7th को रोक के रखना है। आप ऐसा करो, आप इसी तरफ से रहो फिलहाल, तो आप इसको आपको उसी तरफ से रखना है। तो a प्लस 16D ये जब इधर जंप करेगा तो a क्या होगा, माइनस a, फिर ये भी प्लस है तो क्या होगा, माइनस 9D और ये इक्वल टू 7 एज इट इज, जैम करता हूँ उसी तरफ है अभी, ठीक है। आगे क्या करना है, देखो मैं इसको ज़बरदस्ती इधर नहीं लाया, इसके ग्रुप्स वाले को मिलाने की कोशिश किया कि भाई अपने ग्रुप्स की तरफ तुम जाओ, ठीक है। ये इसका अलग ग्रुप्स है, ठीक है, तो हमने इस तरफ लेके आया तो इसका साइज जो है ये चेंज हो गया। अब देखो कुछ परिवर्तन, इसमें प्लस है एंड ये माइनस है। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, यस कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस है और इधर माइनस है, माइनस देखो प्लस 16D और माइनस 9D मीन्स हो गया आपका 7D इज इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करोगे, अब इस D को कॉमन ले लो, D इज इक्वल टू 7/7, इसको कैंसिल कर सकते हो, यस 1 टाइम्स में। तो जो आप देखो D इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। यही तो हमें चाहिए, क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस तो चाहिए हमें। तो कॉमन डिफरेंस हमारा निकल गया। देखो आसान है कि नहीं है,
तो सो नाउ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, विल बी 1। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स होंगे। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। और देखो ये किस तरह से बना है, एक बार दोबारा डिवाइड करो, एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 3 बार क्वेश्चंस को बनाओगे, ऑटोमेटिक आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। और शायद मैंने कोशिश किया है आप लोगों को समझाने का, फिर भी समझ में नहीं आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें समझ में नहीं आया है, फिर दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। तब तक इस चीज़ को ध्यान दें, बनाएं इसको और इसको अच्छी तरह से समझें। तब तक बाय।